हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। लो जी, पाजी वापस आ गए अपने हैशटैग्स लेके और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बल्ले बल्ले करवाने। भाई हम आ गए हैं एमसीक्यू मैराथन का अगला चैप्टर लेके, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर के टॉप 30 एमसीक्यूज जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली आगे आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगेन 30 क्वेश्चंस एंड टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहां पर पूछ लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अब मोस्ट एसिडिक में सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक कंपेयर टू फिनॉल्स। क्लियर? अब फिनॉल्स तो अल्कोहल्स, ये गया ये गया, ये दोनों तो अल्कोहल हो गए, ये दोनों फिनॉल है। करेक्ट है। अब फिनॉल के अंदर अगर हम देखेंगे तो फिनॉल के अंदर ये है OH और इस OH के ऊपर आ चुका है क्लोरीन। अब पहले तो इस ग्रुप का नेचर जानो। ये नेचर क्या है भैया? दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, राइट? तो अब अगर ये विड्रॉ कर रहा है तो ध्यान से समझना, यहां से जब H निकलेगा और यहां से जब H निकलेगा तो कौन सा फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा? तो ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला। क्लियर है ना? तो बस ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पहला ऑप्शन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर सीधा। सेकंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन। ओके, तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 एंड पेंटेनॉल। तो भाई पहली चीज आपको हम बता चुके हैं कि कार्बन नंबर हाईएस्ट हो गया यहां पर, तो सबसे पहला तो भैया इसका ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट। फिर उसके बाद इन दोनों का आएगा, इन दोनों का, और फिर लास्ट में आपका ये आएगा। ठीक है, सो 1 2 3 एंड दिस वुड बी 4। तो अब अगर आप देखो तो पहले ऑप्शंस देखो, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ये दोनों मैच हो रहा है? तो प्रोपेनवानॉल लीस्ट है, बिल्कुल सही है, और उसी के लिए पेंटेनवानॉल दिया हुआ है। भाई साहब सब कुछ चेक कर लिया उसने। अब वो बोल रहा है इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा। तो भैया सिंपल है यार, ब्यूटेनॉल मतलब आपका ये हुआ, ब्यूटेन 2 मतलब ये हुआ। अगर आप देखो तो इसमें ब्रांचिंग बढ़ गया ना, और ब्रांचिंग बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो भैया ब्यूटेन 2 जो है वो लेसर होगा और ब्यूटेन 1 ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इतने से सिंपलिस्टिक क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने आपके बॉइलिंग पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट चेक कर डाला एंड लाइफ जिंगालाला। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई यहां पर द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल्स इज, भाई मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, बॉन्ड एंगल्स के ऊपर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स का क्वेश्चन होता ही है बाबा। ये चीज बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तीनों के अंदर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, तीनों के अंदर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन यहां पर होता है आपका बेंजीन का रिंग और यहां पर होते हैं दो बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप्स, इधर दोनों H हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्लोज टू टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए, परफेक्ट है। बट क्योंकि यहां पर लोन पेयर रिपल्शन जो है वो काफी तगड़ा होता है, तो वो एंगल को स्क्वीज करेगा। बट देयर इज अ कैच ओवर हियर। कैच ये है कि आपका जो ईथर है ना, इसका एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा हो जाता है। दिस इज 111.7 डिग्रीज। ठीक है, ईथर्स। फिर अल्कोहल्स और बेंजीन में, अगर अल्कोहल्स और फिनॉल्स में अगर मैं बात करूंगा, तो अल्कोहल्स के अंदर आपका कार्बन चेन है, एलिफेटिक चेन, और यहां पर आपका बेंजीन का हैवी ग्रुप है, बल्की ग्रुप है। तो यहां पर जो एंगल होगा कंपेयर टू यहां पर, तो अल्कोहल्स के केस में एंगल ज्यादा स्क्वीज होगा और फिनॉल्स के केस में कम स्क्वीज होगा। क्लियर है? सो एंगल 109.5 डिग्री के आसपास होना चाहिए था, बट क्योंकि लोन पे रिपल्शन है तो ये एंगल स्क्वीज हो जाएगा। तो फिनॉल्स के अंदर ये एंगल 109 के करीब दिखेगा। और यही चीज जब आप अल्कोहल्स में जाओगे तो अल्कोहल्स में, अच्छा यहां पर तो भैया ऑप्शन ही इतने तगड़े दिए हैं, बट अल्कोहल्स में ये एंगल एग्जैक्टली नोट डाउन कर लेना, 108.7 डिग्रीज होता है। ठीक है, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे जाता है। अब अगर आप देखो क्या दिया है, बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली ग्रेटर देन दिस। नो 109
डिग्रीज 28 मिनट्स, डिग्रीज और मिनट्स में ले लिया उसने तो 0.5 डिग्रीज ऐसा गिना जाता है भाई। स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए, स्लाइटली लेसर होना चाहिए। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल नीचे वाले दो तो बिल्कुल भी नहीं है, टेट्राहेड्रल एंगल के पास होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। प्लीज इस चीज को बढ़िया से अच्छे से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ओहो भैया पहले तो स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि उसने पूछा व्हेन रिएक्टेड विद PCl3 गिव्स अ प्रोडक्ट एज IUPAC नेम पूछ लिया उसने, ठीक है। सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अब बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? CH2OH। इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया है भैया? OH लगा दिया है। सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल ये हो गया। अब इस चीज को PCl3 के साथ रिएक्ट किया। ओ हो PCl3 पाजी की वन शॉट में आपने देखा होगा ना, 3 मोल के सामने कितने चाहिए? 3 मोल्स। और ये रिएक्ट होते हैं अल्कोहल्स के साथ, फिनॉल्स के साथ नहीं। तो यहां से निकलेगा और आपका मेरे प्यारे दोस्तों बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा और ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी ही रहेगा। अब इसका IUPAC नेम करना है तो चलो करो। यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं, सोचो इसके अंदर क्या होगा। सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड दिया हुआ है, देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड। दूसरा देखो 2 क्लोरोमिथाइल फिनॉल, ये भी पॉसिबल है। 2 पे क्लोरोमिथाइल एंड ये पूरा चीज फिनॉल, क्लियर है, ये भी ऑप्शन पॉसिबल है। ऑर्थोक्लोरोमिथाइल क्लोरोबेंजीन, ना ये तो प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा, 2 क्लोरीन तो है ही नहीं अपने पास। 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, 4 हाइड्रोक्सी दिख भी रहा है तो 2 पे दिख रहा है, तो भैया कहानी खत्म हो गई कि ये और ये तो नहीं है, करेक्ट है। अब इन दोनों में से तो बच्चा इसके अंदर मैक्सिमम ये टिक करके आएगा। भैया आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हो, पाजी को देखो यार, IUPAC नेम पूछा है उसने, कॉमन नेम नहीं पूछा। ये कॉमन नेम है, ऑर्थो पैरा मेटा कॉमन दुनिया में यूज होता है, IUPAC में यूज नहीं होता। तो भैया ऑप्शन ए की बचा आपका, एंड दैट इज नथिंग बट 2 क्लोरोमिथाइल फिनॉल। इज दैट ओके? करेक्ट है। चलो आगे बढ़ा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस लाइक दिस, PCC कर दिया उसने। अब अगर आप देखो PCC, तो PCC भैया आपका अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, तो भैया ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है बिकॉज ये एल्डिहाइड बन रहा है कि नहीं, और ये भी नहीं है क्योंकि यहां पर ना उसने डबल बॉन्ड उड़ा दिया। भैया PCC डबल बॉन्ड पे एक्ट नहीं करता है, ये नोट बना के कहीं पे लिख लो, PCC डबल बॉन्ड पे एक्ट नहीं करता है। चलो नेक्स्ट assertion reason, boiling points of alcohols and ethers are high. Okay, yes they are high, बिल्कुल सही है। They can form intermolecular hydrogen bonding, तो क्या अल्कोहल्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, लेकिन क्या ईथर्स बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया भैया, रीजन फॉल्स हो गया क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन स्टेटमेंट दे दिया उसने। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, बिल्कुल सही है। सो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। तो आपका ऑप्शन नंबर, असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एनिसोल रिएक्ट्स विद HI टू गिव। अब आधे बच्चे तो एनिसोल में खो जाते हैं कि क्या है यार, एनिसोल है क्या? भैया एनिसोल है आपका एरोमेटिक ईथर, है मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल बोलते हैं, और इसका रिएक्शन विद HI। अब बच्चा जानता है कि वन शॉट में हमने आपको ये टेबल दिया है, और उस टेबल को अगर आपने सही से नोट किया है तो आपको पता है कि ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो आपका एक प्रोडक्ट तो फिनॉल ही बनने वाला है और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3I। अब ये यहां से क्यों नहीं टूटेगा उसका कारण यहीं पे बता देता हूं, बिकॉज पार्शियल डबल बॉन्ड है भैया, यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, तो वो बॉन्ड नहीं टूटेगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही लल्लू सा, इजी सा, आसान सा क्वेश्चन था। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। तो डाइमिथाइल ईथर मेरे को बनाना है, सो दैट इज CH3OCH3, मुझे ये बनाना है। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या फॉलो करता है? SN1 फॉलो करता है कि SN2 फॉलो करता है? सोचो, दिमाग में जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या वो एलिमिनेशन है? नहीं, बिल्कुल भी एलिमिनेशन नहीं है। क्या वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? बिल्कुल भी नहीं, वो सब्स्टिट्यूशन है। अब सब्स्टिट्यूशन में वो SN1 फॉलो करता है कि SN2 फॉलो करता है? तो भैया SN2 फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, है ना? सब्स्टिट्यूशन, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, बहुत मजेदार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, IUPAC नेम पूछ लिया। भाई देखो, आप नोटिस करो, हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स में IUPAC नेम पूछ रहा था, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में IUPAC नेम पूछ रहा है। अब यहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करेंगे? गलती यहां पर ये होगी कि बच्चा इसको टर्मिनल कार्बन गिन लेगा, 1 और 2, और वो ऑप्शन में भी है। देखो आप, 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथॉक्सी एंड इथेन, बच्चा इसको टिक करेगा, बोलेगा यस जय माता दी, बचा लिया मुझे, है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या होगा? भाई ये टर्मिनल कार्बन नहीं है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी थी, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी होगी ये वाली 1, 2 एंड 3। अब अगर आप देखो तो ये प्रोपेन की चेन है, और प्रोपेन की चेन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दी है, और उसके 2 पे आपको मिथॉक्सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। ओके, परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन आ गया। देखो, मिथॉक्सी इथेन reacts with HI to give ethanol and iodomethane. Okay, मिथॉक्सी इथेन पहले ले लेते हैं। सो मिथॉक्सी इथेन इज ये, ठीक है, इथेन एंड मिथॉक्सी। सो दिस इज इसका HI के साथ रिएक्शन। अब HI के साथ बच्चा जानता है कि दोनों साइड प्राइमरी आ गया, तो I जो है वो लेस बल्की ग्रुप के साथ जाएगा, यस और नो। तो आपका यहां पर CI प्लस CCOH, सो इथेनॉल बनेगा और मिथाइल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। सो गिव्स इथेनॉल, यस, एंड आयोडोमिथेन, यस। तो ये भैया ट्रू है, एकदम परफेक्ट है। देखो अप्रोच देखो पाजी की, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम शांति से सोच रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमारे पास एम्पल टाइम होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप बहुत आसानी से ये चीजों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। फिर देखो क्या दिया, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। रिएक्शन ऑफ ईथर with HI follows SN2 mechanism। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू। अब जरा देखो, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI follows SN2 mechanism। दिस इज व्हाई methoxyethane reacts with HI to give ethanol and iodoethane। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया वो हमें प्रूफ दे रहा है कि हाँ, इसी की वजह से तो ये चीज हो रही है। सो आपका ऑप्शन होगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू असर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इज दिस परफेक्टली क्लियर? क्लियर है ये चीज? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछ लिया यार, इतना आसान, इतना इजी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। वो तो पता है हमें, बट किसकी वजह से होता है? तो भैया एल्काइल हैलाइड्स की अगर मैं बात करूं तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से हायर होता है कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अल्कोहल्स की बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका ऑप्शन आएगा। चलो नेक्स्ट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। अब देखो मजेदार चीज यहां पर यह है कि मैक्सिमम बच्चे यहां पर क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे और नाइट्रो लेंगे। बिल्कुल सही है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और पैरा और मेटा तो अपने को पता चल गया। अब यहां पर ना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होता है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। क्लियर है ये चीज? अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड की वजह से ये पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ H बॉन्डिंग नहीं दिखाते हैं। सो यहां पर बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट कि ये ट्रू स्टेटमेंट है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो मेटा और पैरा के कंपैरिजन में लेस सॉल्युबल होता है। बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ द इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। रीजन निकले ना, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। अब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या? एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में होता है और वो एसोसिएट होके रहते हैं, राइट। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो एसोसिएट होके नहीं रहेगा, वो मोनो मॉलिक्यूल की तरह रहेगा। ये लोग जो है वो डाइमर्स या ट्राइमर्स के फॉर्म में रहेंगे। सो यस, बिल्कुल सही है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। बट अब आप देखो, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। दिस इज व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन मेटा एंड पैरा आइसोमर्स।
बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यहां पर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका? वो आएगा जिसमें असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती कर लेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है एंड एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन आ गया है ये, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और हाँ, ये फैक्ट क्रॉस चेक्ड है, ये चीज एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है, तो प्लीज इस चीज को अच्छे से और बढ़िया से नोट डाउन कर लेना। फिर आता है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म एल्कीन्स बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप इज। मैकेनिज्म के अंदर से पहला स्टेप पूछ लिया। अब देखो भैया, पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में ना यहां पर H2O जो है ना, वो पहले H+ एसिड के H+ के साथ रिएक्ट करके H3O+ बनाता है, और ये H3O+ जो है वो फर्दर अल्कोहल के साथ जाके रिएक्ट करता है। सो ये आपको मैकेनिज्म ध्यान रखना है। सो यहां पर ये चीज ये हुई, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा यहां पर, राइट? CCOH और यहां पर प्लस। सो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल इज द ऑप्शन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, नो, दैट्स द सेकंड स्टेप। ठीक है, 443 केल्विन पे ये निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, दैट्स द सेकंड स्टेप। एलिमिनेशन ऑफ वाटर भी सेकंड स्टेप में होता है, पानी निकलता है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, भाई पागल हो गया है क्या? है पागल हो गया है क्या? यहां पर क्या है? डिहाइड्रेशन है, तो भैया एस्टर तो कहां से बना दिया तुमने? ना 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 ना, ना, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स विद HBr/HCl। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? अल्कोहल्स हैं, दे आर नॉट फिनॉल्स, ध्यान देना, दे आर अल्कोहल्स। सो यहां से और यहां से HCl HBr करोगे तो निकलेगा। अब आपको ये चीज समझनी है कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ फिनाइल रिंग। अब फिनाइल रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। ओके, फिनाइल रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, और उसके ऊपर भी हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया, तो ये तो और विड्रॉ करेगी, करेक्ट है ना? अब अगर आप देखो तो ये OH जब यहां से निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा ना। अब कार्बोकेटायन को तो मेरे बच्चे क्या चाहिए? अपने ऊपर देने वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहां पर तो आपने खींचने वाले लोग लगा दिए। फिनाइल तो खींच ही रहा था, ऊपर से नाइट्रो भी खींच रहा है, क्लोरीन भी खींच रहा है, करेक्ट है? तो भैया फिनाइल के ऊपर जो CH2OH है वो फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा यहां पर, क्योंकि ये अनस्टेबल कार्बोकेटायन हो गए हैं, ये स्टेबल कार्बोकेटायन है, ये फास्टेस्ट करेगा। तो ए ऑप्शन फास्टेस्ट किसमें दिख रहा है? ये दो जगह पे दिख रहा है। अब फंसा दिया एग्जामिनर ने। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई तुम ये सोच के बताओ कि बी और सी में कौन ज्यादा विड्रॉइंग है। तो भैया नाइट्रो जो है उसकी पावर क्लोरीन से ज्यादा है, विड्रॉइंग नेचर। ये अगेन चैप्टर नंबर 8 में विड्रॉइंग पावर का एक छोटा सा लाइन चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है, बट उसका यूटिलाइजेशन उसने यहां पर कर लिया। सो नाइट्रो इज मोर विड्रॉइंग, तो वो और अनस्टेबल बनाएगा इस कार्बोकेटायन को। देयरफॉर यहां पर आपका बी वाला लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा और सी वाला उससे ज्यादा, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस बढ़िया से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना। बहुत प्यारे क्वेश्चंस यहां पर अल्कोहल फिनॉल्स के पूछे जा रहे हैं, and you won't believe all these are previous year board questions। हां जी, ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत मजा आने वाला। Which of the following acids reacts with acetic anhydride to form aspirin? ओके, अब एस्पिरिन क्या होता है? व्हाट इज एस्पिरिन? मैक्सिमम बच्चों को यही याद नहीं होगा। तो भैया अगर आपको याद हो सैलिसिलिक एसिड, हाँ, कौन से मेथड में बनता है? कोलबेस प्रोसेस में। इसको अगर मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये एक एस्टर बनता था, सैलिसिलिक एसिड का एस्टर, जिसमें ये O, यहां पर C डबल बॉन्ड O, CH3 और ये COOH, इसको एस्पिरिन बोलते हैं। ओके, अब ध्यान से देखना क्या दे दिया यहां पर? बेंजोइक एसिड? नो, नॉट एट ऑल। एसिटिक एसिड? बिल्कुल भी नहीं। थैलिक एसिड? थैलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन के 1 और 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये COOH और ये COOH, इसमें से थैलीमाइड बनता है। ध्यान देना, इसमें से थैलीमाइड बनता है।
थैला, यहां पर आपको क्या बनाना है, एस्पिरिन बनाना है, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग मटेरियल सैलिसिलिक एसिड चाहिए। अगेन बहुत प्यारा छुपके से आपके क्या बोलते हैं रिएक्शंस के अंदर, फिनॉल के रिएक्शंस के अंदर ये रिएक्शन छुपा हुआ है एनसीईआरटी में, हमने उसको हाईलाइट करके क्वेश्चन में डाल दिया है आपके लिए। प्लीज बढ़िया से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसिलडिहाइड। अब सैलिसिलडिहाइड का मतलब क्या, सैलिसिलडिहाइड, सो सैलिसिलडिहाइड इज बेसिकली आपका फिनॉल के ऊपर CHO ग्रुप है ना। अब ये दो ही तो नेम रिएक्शन है, देखो किस तरीके से पूछ रहा है आपको, कोल्बे एंड रिमटिमन। अब ये रिमटिमन का प्रोडक्ट है तो ऑप्शन आ गया रिमटिमन, कहानी खत्म हो गई। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम रिवाइज कर लें तो कोल्बे से क्या मिलता है, कोल्बे से मिलता है अपने को सैलिसिलिक एसिड। इटार्ड से क्या मिलता है, इटार्ड चैप्टर 8 का नेम रिएक्शन है, उसमें से अपने को क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड मिलता है। और स्टीफेंस रिडक्शन, भैया स्टीफेंस रिडक्शन किस पे था, नाइट्राइल पे था, एल्डिहाइड बनाने के लिए। सो नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के लिए आप क्या करते हो, स्टीफेंस रिडक्शन का यूज करते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स थ्रू अ सिंगल MCQ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल। अब देखो यहां पर ध्यान दो, फिजिबल रिएक्शंस कौन से फिजिबल हैं। अब रिएक्शन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस की ही बात कर रहा है। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में मेरे प्यारे दोस्तों आपको करना क्या होता है, आपको ये ध्यान देना है कि आपका अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए भैया, योर अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या ये प्राइमरी है, ये CH3 होल थ्राइस, अच्छा ये प्रोडक्ट का CH3 होल थ्राइस यहां से आ गया, ओके, सो ये चीज यहां पर है भाई, CH3 होल थ्राइस। हाँ, तो ये अगर आप देखोगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, बिल्कुल सही है। ये अगर आप देखोगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, यस, CH3 होल थ्राइस CCl। तो अगर मैं बोलूं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। हाँ, फिजिबल होगा लेकिन ये एल्कीन बनाएगा, ईथर नहीं बनाएगा मेरे बच्चे, ये एल्कीन बनाएगा, ये आपका ईथर बनाएगा। उसने प्रोडक्ट दिया है ना, वो बोल रहा है कौन सा फिजिबल है इनमें से, तो आपका पहला वाला, सो ओनली O। बोथ A एंड B, नो, नाइदर A नॉर B, अच्छा नाइदर A नॉर B और ओनली A, तो आपका ऑप्शन, अच्छा ओके, ऑप्शन A, हाँ तो A ही टिक होगा ना। अरे यार मेरे को लगा नीचे वो अपने को टिक करना है A एंड B बोथ, ओनली A ओनली B ऐसा करके। हाँ, तो यहां पर तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A परफेक्ट है, क्लियर। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC नेम पूछ लिया, अब यहां पर क्या चेक कर रहा है, देखो एग्जामिनर है बहुत लल्लू सा क्वेश्चन, क्या चेक क्या कर रहा है, वो चेक ये कर रहा है कि आपको पता है कि नहीं पता है कि यहां से नंबरिंग होगी कि यहां से नंबरिंग होगी। अब ये अगर देखोगे तो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप है भाई, ये प्राइमरी है, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपका हेक्सेन टू ऑल आएगा। तो हेक्सेन टू ऑल तो अपने को एक ही जगह पे दिख रहा है, कहानी खत्म। और 5 पे क्लोरो है वो भी दिख रहा है, हो गया, समाप्ति, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। अब ये जैसे हैलोअरीन्स में था कि भैया पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, वैसे ही यहां पर भी फिनॉल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखा पाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन C एंड OH बॉन्ड, कहानी खत्म। इज दिस क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। अच्छा पहले तो C4H10O, तो C4H10O तो C4 हो गया, H10 तो ये यहां पर और ये OH ऐसा आएगा ना, जैसे C4H10O। अब इसमें से कितने हैं जो कायरल होंगे भाई, कितने हैं जो, तो इसके ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बनाओ, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे कायरल होंगे। तो अगर आप देखोगे तो पहले तो ये OH जब इधर आ जाए, सो आपका ये हो जाएगा, मैं हाइड्रोजन को अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूं, खाली आप देखो ये अलग ये अलग ये अलग और यहां पर एक हाइड्रोजन, सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। इसके अलावा क्या आप देख पा रहे हो कि इधर से एक कार्बन हटा के इधर डालूं और ये OH डाल दूं, तो अगर आप देखो ये कायरल है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, 2 हाइड्रोजन है। इसका पोजीशन चेंज कर दूं तो क्या ये कायरल है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे तो ये तीनों सेम ग्रुप हो गए, तो बच्चा एक ही ऑप्शन, दैट इज 1। सो ओनली एंड ओनली 1 आइसोमर ऑफ दिस is what, my dear friend, optically active and has a chiral carbon.
कायरल कार्बन बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है। चलो, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। अब अगर आपको ध्यान हो तो पहली चीज, अल्कोहल्स के कंपैरिजन में फिनॉल्स जो हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन। इतना हम जानते हैं, राइट? लेकिन उसने वो कंपैरिजन नहीं दिया, उसने बोला फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, मोर एसिडिक नहीं। मोर एसिडिक होता तो इथेनॉल ऑप्शन होता, लेस एसिडिक पूछ लिया। तो अब वो चेक कर रहा है कि क्या बच्चे को ये पता है कि अगर फिनॉल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो क्या होगा कंपेयर टू फिनॉल, और अगर फिनॉल पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया कंपेयर टू फिनॉल, तो एसिडिक कैरेक्टर में क्या चेंज होता है। तो बच्चा यहां पर आपको समझना है, H निकला माइनस, विड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेगा। फिनॉक्साइड आयन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, उससे कम फिनॉल और सबसे कम आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब पूछा क्या है, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें नाइट्रो लगा हो। तो दिख रहा है भैया नाइट्रोफिनॉल, ये रहा। क्लियर है ना? ये चीज बहुत इजी है, आसान है। ये दोनों तो आपके कौन से हुए, डोनेटिंग ग्रुप्स हुए। मिथॉक्सी भी डोनेटिंग ग्रुप है और आपका मिथाइल भी डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो तो लेस एसिडिक हो जाने वाले कंपेयर टू फिनॉल। सो फिनॉल विल बी मोर एसिडिक। स्टेटमेंट को समझो, वर्ड्स के साथ खेल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, फिनॉल फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। भैया कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, यस। तो ये स्टेटमेंट तो हो चुका है फॉल्स। भैया ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ब्रोमीन पोलराइजेज इन कार्बन डाइसल्फाइड। अब ब्रोमीन पोलराइजेज इन कार्बन डाइसल्फाइड, भैया ये एक नॉन पोलर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ ना। तो जब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ तो ये ब्रोमीन को कैसे पोलराइज करेगा। तो यहां पर असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। दैट्स योर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवा दूं, ब्रोमीन को फिनॉल के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो ब्रोमीन को पोलराइज करने वाला जो कंपाउंड है वो खुद फिनॉल है, क्योंकि फिनॉल इटसेल्फ इज अ पोलर कंपाउंड, यस। सो देयरफॉर इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ रिएक्शन विद दिस HCl ZnCl2 RCl plus H2O is formed। अब ये मैं ना करवा के पाजी के बच्चे ही अगर करें तो पाजी को मजा ना आ जाए। अगर आप देखो तो ये अल्कोहल विद HCl लुकास टेस्ट की बात हो रही है और उसका ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं बार बार, अनेक बार, यस और नो। तो उस चीज के लिए आपको ऑर्डर यहां पर नोट डाउन करवाना है और ऑप्शन लिख के मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना है। Which of the following alcohols will not undergo oxidation? अब ऑक्सीडेशन नहीं करने वाला अल्कोहल ढूंढना है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है वो प्राइमरी अल्कोहल का पॉसिबल है टू एल्डिहाइड एंड देन टू कार्बोएसिड, यस, सिंपल। सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होके कीटोन में जाते हैं। टर्शियरी अल्कोहल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो अगर आप देखो ये प्राइमरी है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल है। सो 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। लेकिन अगर आप यहां देखोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, तो ये 3 डिग्री हो गया। सो आपका ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट बैठेगा। टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। क्लियर? चल, सो विद दिस अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स के बहुत प्यारे टॉप 30 क्वेश्चंस पाजी ने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपने ये टॉप 30 क्वेश्चंस को भी सही से कर डाला तो इस चैप्टर में आपकी लाइफ हो जाएगी जिंगल वाला। करेक्ट है? नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 के ऐसे ही कुछ टॉप क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।